राधे राधे। मेरे भाई बहन, एक चीज़ ध्रुव सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है मृत्यु उसकी जरूर होनी है। जातस्य ही ध्रुवोर मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है मेरे भाई बहन उसको मरना है, निश्चित मरना है। क्योंकि श्रीमद् भागवत जी में श्री वसुदेव जी कहते हैं कंस से कि मृत्युर्जन्म बताम वीर देहेन सह जायते अद्य वाब्द शतान्तेर्वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः। जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है मेरे भाई बहन मरना है। अच्छा, कमाल की बात, वो राजा हो चाहे रंक हो, चाहे साधु संत हो, विद्वान हो, चाहे पापी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे किसी भी परंपरा से क्यों ना हो, चाहे वो मनुष्य हो अथवा तो कोई जानवर हो, कीट पतंग इत्यादि हो, जिसका जन्म हुआ है मेरे भाई बहन मरना अवश्य है। उसको मरना है ही है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। तो मेरे भाई बहन, हिंदू मान्यताओं के अनुसार, हिंदू परंपराओं के अनुसार जब व्यक्ति जीवित होता है तब अपने कल्याण के लिए, क्योंकि बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये जिए तो मरे तो दुसह दुख होई। जन्म लेते समय और मरते समय बड़ी भयंकर वेदना से जूझता है ये जीव। तो इस वेदना से हमेशा के लिए मुक्ति के लिए प्रत्येक जीव मात्र मेरे भाई बहन ये प्रयास करता है कि ये आवागमन का चक्कर समाप्त हो जाए। उसके लिए जब मानव देह मिलती है तो कई ऐसे पुण्य कर्म होते हैं, कई ऐसे अपने मोक्ष के लिए कर्म होते हैं जो व्यक्ति करता है जीते जी। लेकिन हमारे सनातन परंपरा में तो जब व्यक्ति समाप्त हो जाता है, मर जाता है, उसके बाद भी कुछ ऐसे नियम हैं जो उस मृतात्मा के लिए करे जाते हैं। जिसका शरीर छूट चुका है उस आत्मा के लिए करे जाते हैं। क्योंकि एक प्रश्न खड़ा होता है, आजकल हम देख रहे हैं कि कितने लोग हैं हिंदू परंपरा, सनातन परंपरा के हिसाब से जो लोग पधार गए हैं इस कोरोना में, जिनको वैदिक रीति के हिसाब से जिनकी अंत्येष्टि क्रिया इत्यादि भी नहीं हुई, अरे कपाल क्रिया इत्यादि भी नहीं हुई। क्योंकि कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि कपाल क्रिया क्यों होती है, कारण क्या है कपाल क्रिया का। मेरे भाई बहन, बड़ी प्यारी सी बात है कि जिस समय व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो सबसे पहली बात तो ये, वो कोई भी क्यों ना हो, हाँ मेरे भाई बहन, जाना सबको है, एक ना एक दिन जाना सबको है। कोई भी क्यों ना हो, जब शरीर छोड़ता है तो उसके अंदर 5 प्राण होते हैं। पंच प्राण जिसको बोलते हैं, अपान, उदान, व्यान, समान आदि आदि 5 प्राण होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो जो 5 प्राण होते हैं उनमें से उदान नाम का प्राण इस शरीर से तब ही बाहर निकलता है जब उसकी कपाल क्रिया करी जाती है। मैं कितनी सूचनाएं मिलती हैं, हे बिहार जी इस महाप्रलय को जल्दी ही विश्राम देंगे, हे बिहार जी जल्दी विश्राम देंगे। कि कितनी सूचनाएं मिलती हैं कि जिनकी कोई अंत्येष्टि क्रिया नहीं हुई, किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं हुई, जला दिए, गाड़ दिए, दफना दिए, ख़त्म बात। लेकिन नहीं मेरे भाई बहन, अति आवश्यकता होती है, अति आवश्यकता। क्योंकि एक समय वो था जब लोग वैसे ही मर जाते और उन पर कोई ध्यान नहीं देता। तो एक समय वो चला था जिस समय भूत प्रेत पिशाच इत्यादियों का बाहुल्य बहुत हो गया था। कारण है इसका, क्योंकि जिसकी अंत्येष्टि क्रिया प्रॉपर नहीं होती, जिसकी विधि विधानतः अंत्येष्टि क्रिया नहीं होती। और एक बेहद खुशी की बात आपको बताऊं कि अमेरिकी एक नागरिक हुए जिन्होंने इस पर उनका कोई अनुभव रहा होगा, बहुत विशेष अनुभव रहा होगा। उन्होंने ये बात कही कि क्यों अग्नि संस्कार आवश्यक है, क्यों अग्नि संस्कार आवश्यक है। तो उन्होंने एक लेख में बताया था कि उनके घर में एक ऐसी आत्मा का वास था जो बहुत भयावह, बहुत कलपप्रिय, बहुत ज़्यादा दुर्दांत। और जब उस आत्मा के बारे में पता चला कि ऐसे ऐसे इस घर में कोई ना कोई हड्डियां गड़ी हुई हैं और उन हड्डियों को निकाला,
इन प्रकार बड़ी बाधा आई उसमें, और जब उन हड्डियों पे अग्नि डाल करके उनका शमन कराया गया, उस दिन से उस घर की बाधा खत्म हो गई। तो मेरे भाई बहन, अग्नि संस्कार अति आवश्यक है। और अग्नि संस्कार में अभी जो विशेष होता है कपाल क्रिया, तो सबसे बड़ी बात को जो उदान नाम का प्राण होता है मेरे भाई बहन, वो कपाल क्रिया के बाद ही शरीर छोड़ता है। पूर्ण रूपेण तब तक शरीर नहीं छूटा होता। रक्त संबंधी अगर कोई व्यक्ति कपाल क्रिया करता है तो उसका प्राण निकलता है और उसको पूर्णतया मुक्ति मिलती है, पूर्णतया मुक्ति मिलती है। अच्छा, दूसरी बात ये, कपाल क्रिया का एक विशेष कारण ये भी है कि जिस समय हिंदू धर्म में शव को जलाया जाता है, तो जब उसकी 30 से 40% जो शव जल जाता है, तो एक लंबे से बांस में घी का पात्र ले करके उसमें बांध करके और उसके सर पर उस घी को डालते हैं उस बांस के माध्यम से। कारण है इसका, क्योंकि शरीर की जो अन्य हड्डी होती हैं उन हड्डियों से कई गुना मजबूत सर की हड्डी होती है, सर की हड्डी होती है, तो इसलिए वो ठीक तरीके से जल जाए, इसलिए मेरे भाई बहनों उस पर घी डाल करके फिर उसका कपाल भेदन किया जाता है। और कपाल भेदन के बाद मेरे भाई बहन पूर्ण तरीके से वो सर जल पाता है, पूर्ण तरीके से जल पाता है। इसीलिए कपाल क्रिया, एक कारण इसमें ये भी है कि सबसे अच्छी वजह ये है कि हमारे शरीर में सप्त चक्र होते हैं, मूलाधार से लेकर के सहस्र तक, और इसको ब्रह्मरंध्र बोलते हैं। जिस जगह पर ये शिखा होती है ना, चोटी, ये जो शिखा स्थान होता है, इस स्थान पर श्री ब्रह्मा जी का वास होता है। हाँ, इस स्थान पर श्री ब्रह्मा जी का वास होता है। तो आपने बहुत कम ऐसे स्थान होते हैं मेरे भाई बहन, बहुत ही कम ऐसे स्थान होते हैं जब किसी व्यक्ति का अपने आप ये ब्रह्मरंध्र चट की आवाज़ होती है और पट फूट जाता है अपने आप। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं, बहुत ही बड़भागी मैं कहूँ, या ठाकुर की विशेष कृपा जिन पर होती है, जिनका ये ब्रह्मरंध्र अपने आप फूटता है अग्नि संस्कार के समय। और कुछ लोग तो ऐसे भी हुए हैं जिनका जीवित अवस्था में ये ब्रह्मरंध्र फट गया और कुछ अजीब सा तत्व निकला और शरीर छूट गया। तो ये ब्रह्मा जी का स्थान है, इसलिए पूर्ण तरीके से मुक्ति दी जाती है वहाँ पर। हाँ, इसलिए कपाल क्रिया करी जाती है मेरे भाई बहन। अच्छा, एक कपाल क्रिया का कारण ये भी है, जो पौराणिक मान्यता है, कि अगर व्यक्ति का मस्तिष्क सही से नहीं जल पाता, खोपड़ी सही से नहीं जल पाती, और अगर कपाल क्रिया नहीं करते हैं, तो वो व्यक्ति अगले जन्म में मानसिक रूप से पूर्ण चेतन नहीं होता, वो मानसिक रूप से विकलांग होता है, मानसिक रूप से थोड़ा सा हल्का होता है, वो प्रखर बुद्धि नहीं होती, उसकी मेधा अच्छी नहीं होती, उसकी मानसिक चेतना अच्छी नहीं होती। ऐसी पौराणिक मान्यता है, इसलिए भी कपाल क्रिया करी जाती है मेरे भाई बहन। अच्छा, एक ख़ास बात इसमें ये भी है कि कपाल क्रिया इसलिए भी करी जाती है कि आप सब लोगों ने सुना होगा कि अघोरी जो होते हैं तांत्रिक, वो तांत्रिक लोग जब शरीर जल नहीं पाता प्रॉपर, तो जो जिनका कई लोग अंधेरे में या रात्रि के समय या अंतिम संस्कार करके चले जाते हैं, तो अघोरी उस मृत शरीर की जो खोपड़ी है, सबसे लास्ट में वो खोपड़ी ही जलती है, बहुत धीमे धीमे जलती है। तो उस खोपड़ी को लेकर के फिर उससे तंत्र इत्यादि क्रियाएं करते हैं, उस शरीर की भूत बाधा को वश में करके फिर गलत कार्य अपने सिद्ध करते हैं। तो हम में से कोई भी ये व्यक्ति नहीं चाहेगा मेरे भाई बहन कि हमारे किसी मिलने जुलने वाले की खोपड़ी के साथ ऐसा हो। इसलिए भी कपाल क्रिया करी जाती है कि उसको तोड़ करके उसको पूर्णतः छिन्न भिन्न कर दिया जाता है, और उसके बाद उस मृतात्मा को पूर्णतः मुक्ति मिलती है, पूर्णतः मुक्ति मिलती है। हमारे वृंदावन के ऐसे रसिक महापुरुष जिनकी अंत्येष्टि क्रिया में एक बार मैं गया, जिनको यहाँ तक बताते थे कि साक्षात श्री प्रियालाल का दर्शन प्राप्त था। हाँ, दर्शन प्राप्त था। और श्री बिहार जी तुम जानो, जब उनकी अंत्येष्टि क्रिया में गए मेरे भाई बहन, तो वहाँ पर सैकड़ों लोग थे
उन्होंने अपनी आँखों से देखा कि उन महापुरुष का मस्तिष्क अपने आप चट से फट गया और उनका जो खोपड़ी के जो हड्डी के अंदर का जो हिस्सा होता है उसमें श्री लिखा हुआ था। आहा, श्री नाम किशोरी राधा रानी का, श्री प्रिया जी का। ऐसे भक्त महापुरुष। तो ये ब्रह्मरंध्र है, इसलिए हमारे यहाँ पर मेरे भाई बहन कपाल क्रिया अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसी के बाद संस्कार पूर्णतया माना जाता है। तो कभी भी हिंदू परंपराओं को हल्के में आकलन नहीं करना चाहिए, उनका कोई ना कोई विशेष प्रयोजन होता है, विशेष कोई ना कोई कारण होता है। तो आप सभी को खूब खूब मंगल की कामना, आप सभी को खूब खूब बिहार जी का आशीर्वाद प्रेम प्राप्त हो। जय राधे।